अगर आपको भी लगता है कि आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं और आपने ये डिसीज़न बना लिया है कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से सीखनी है, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है, आपको रीडिंग नहीं आती सही तरह से करना और राइटिंग भी आप सही तरह से नहीं कर पाते हैं। जब कोई इंग्लिश में आपसे बात करता है तो आप उसको समझ भी नहीं पाते सही तरह से, बोलना दूर की बात है। तो कहीं न कहीं ये आपका डिसीज़न बिल्कुल एकदम सही है। देखिए, सीखने में हम सबका अपना एक लेवल होता है और वो लेवल हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी कुछ भी आप सीखिए, जब तक आपको आपका लेवल नहीं पता चलेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। अगर आप दूसरों को कॉपी करेंगे या आप दूसरों के जैसा करने की कोशिश करेंगे, तो आप कहीं न कहीं नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपके लेवल में और उनके लेवल में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। यकीन मानिए, चाहे वो आज की जनरेशन है, चाहे वो कोई जॉब होल्डर है या वो कोई भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी एज ज़्यादा हो गई है, तो मैं अगर सीखूँगा तो कहेंगे इनको तो ये बिल्कुल भी नहीं आता है। इन चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जब चाहें तब से आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपने लेवल से आप स्टार्ट करिए। तो आज के इस सेशन में मैं आपको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाने वाला हूँ। यहाँ सीखने का जो मतलब होगा, सबसे पहले चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि हम सभी अब तक जो भी किताबें पढ़ चुके हैं, ग्रामर हमने पढ़ी है। गाइज़, आज के इस सेशन में आप ग्रामर भूल जाइए, आप किताबें भूल जाइए, क्योंकि किताबों की भाषा, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि बहुत सारे लोगों को किताबों की भाषा नहीं आती है। हर चीज़ की अपनी एक भाषा होती है, वो समझ हर किसी को नहीं आती है। अगर हमें सीखना है, तो हमें अपनी ग्रैस्पिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देखिए, हर किसी की अपनी ग्रैस्पिंग स्किल्स होती हैं। अगर आप अपने अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएँगे। तो अगर अब तक आपने किताबें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, कोई बात नहीं है। अगर पढ़ी हैं तो उनको बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको समझ नहीं आया, आप नहीं सीख पाए हैं, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, बस आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ कुलदीप भाटी और मैं पिछले 12-13 साल से इंग्लिश में बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ और खुद भी सीख रहा हूँ। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक यू इंग्लिश में। दोस्तों, यहाँ इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप जो भी लेवल अपना आगे लेके जाना चाहते हैं, चाहे वो आप रीडिंग हो, राइटिंग हो, चाहे वो आपकी स्पीकिंग हो या फिर वो ग्रामर हो, यहाँ आपकी इंग्लिश का हर एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बस आपको ज़रूरत है तो आपको बने रहने की। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आप आगे बिल्कुल ना देखें, ऐसा नहीं होता है। ये आपको भी पता है। स्टार्टिंग आपने कर दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद फिर आगे आप 1%, 2%, 3%, 4%, यहाँ मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा। आप लाइफ में कोई भी काम शुरू करिए, अगर आपने 1% उस काम को कर लिया, यकीन मानिएगा, कोई भी काम 100% होने से पहले 1% से शुरुआत होती है और वो 1% पे ही आपको जो भी प्रॉब्लम्स आनी है वो 1% पे आ जाती हैं। अगर वो 1% क्रॉस करके आप 2% पे चले जाते हैं, आप 3 पे चले जाते हैं, तो आप कब 100% पे पहुंच जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। लेकिन ज़रूरत जो है वो आपको बने रहने की है। ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके ये सवाल भी होते हैं, सर जब हम आपसे सीखते हैं, आपके साथ हम सीखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या होता है, हम घर चले जाते हैं, हम छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो फिर वही हो जाता है। देखो, इसका यही मतलब होता है कि आपको अभी आदत नहीं हुई है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर आपको हैबिट है, आदत है, तो आप छोड़ भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कि आपको साइकिल चलाना आता है, आपको फ़ोन चलाना आता है, आपको खाना बनाना आता है, आप जो भी आज तक आपने सीखा है वो आपने छोड़ भी दिया, कोई फ़र्क नहीं है। आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी अगर वो करेंगे, आई एम श्योर कि आप भूलेंगे नहीं उस काम को। क्यों? क्योंकि आपने उस काम को सीखा और उसकी आपको आदत बन गई थी। जब आपको हैबिट बन जाएगी, उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या होता है इंग्लिश में कि बच्चे 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 10, 15 क्लास करते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि इंग्लिश में हम लोग अब परफेक्ट हो गए हैं। परफेक्ट हम बिल्कुल भी नहीं होते हैं गाइस, परफेक्ट कोई भी नहीं है। हाँ, परफेक्शन से थोड़ा सा टच हो सकते हैं जब आप लंबे समय से कोई काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेरा मतलब यहाँ पे समझाने का ये है कि आप अगर जुड़े हैं तो लगातार जुड़े रहिए और लगातार काम करते रहिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करिए, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। मैंने हर तरह के बच्चे को ट्रेन किया है,
आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अपनी लाइव क्लासेस में अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी, अनपढ़ भी मेरे पास बच्चे आए हैं, हाउस वाइफ्स भी आए हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने ट्रेन किया है। तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए, आपको सीखना है, स्टार्ट करिए और लगे रहिए, आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और शुरुआत करता हूं आपकी इंग्लिश की बेसिक से सीखना है। मैं जो भी यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूं उस चीज को गौर से आपको सुनना है और उनको फॉलो अप करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया और उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको फॉलो अप भी करना है, काम करना है उन चीजों पे। देखिए सबसे पहले इंग्लिश में आप सबको पता होगा, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, आप सबको पता है। ध्यान दीजिएगा, आज इस सेशन में मैं बेसिक जो भी इंग्लिश की बातें होती हैं, चाहे वो आपकी ग्रामर हो, चाहे वो आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, ये चीज दोनों ही चीजों में हेल्प करेगी। आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको स्पोकन के लेवल से लेके चल रहा हूं या सिर्फ ग्रामर के लेवल से लेके चल रहा हूं, ये दोनों ही चीजों में आपका वर्क करेगा। आप अपनी इंग्लिश फ्लुएंट करना चाहते हैं या आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, हर कोई शुरुआत यहीं से करता है। तो आज की इस क्लास में मैं बेसिक जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा, ताकि आने वाली क्लासेस में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाए कि उन चीजों को कैसे आपको समझना है। तो मैं आपको बता रहा था, देखिए इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं A to Z, ये आप सबको पता है ऑलरेडी। और इससे आगे मैं बता दूं, 26 लेटर्स में से जो 5 होते हैं वो वॉबल्स होते हैं, ये आपको पता भी होगा। जो वॉबल्स होते हैं वो 5 होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O और U, ये 5 वॉबल्स होते हैं। इनके अलावा जो बचे हुए 21 हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये होते हैं 21 बचे हुए जो होते हैं। इसको समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाली क्लासेस में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। आगे आपको समझाया जाएगा, आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन, द, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ इनकी बड़ी ज़रूरत होती है। इनको बताने की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अगर आप इंग्लिश बेसिक से सीख रहे हैं तो देखिए बेसिक किसी भी चीज़ का कहीं ना कहीं से शुरू होता है, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब मैं बढ़ता हूं आगे, जिन चीज़ों को मैं आपको समझाने वाला हूं ध्यान से देखिएगा। हम कोई भी भाषा बोलें, हम हिंदी बोलें, हम इंग्लिश बोलें, हम कोई भी भाषा बोलें, हर भाषा में एक सेंटेंस होता है। देखिए मैं अगर आपके सामने यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मेरी जो भाषा है वो सेंटेंसेस के थ्रू जा रही है। आप इंग्लिश सुनेंगे, आप और भाषाएं सुनेंगे, उनमें एक सेंटेंस होता है। जनरली जब भी हम कोई भी भाषा ट्रांसलेट करते हैं या हम बोलते हैं या हम लिखते हैं, हर भाषा में सेंटेंस जरूरी होता है, बिना सेंटेंस के आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अब वो जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या क्या चीजें होती हैं और उन चीजों को हमें किस तरीके से समझना है। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बना रहा हूं इंग्लिश का, वो है आई एम अटेंडिंग द क्लास। मैंने एक ये सेंटेंस लिया है, सिंपल सा सेंटेंस, मैं और भी ले सकता हूं, कोई भी, बहुत सारे हैं। इस सेंटेंस का जो मतलब है वो ये है कि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं। अब यहां पे जरा आपको गौर जो करना है वो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इस सेंटेंस में मैं यानी आई, इसको आई बोलते हैं, जो मैं होता है इसे आई नहीं बोलते, आई बोलते हैं। एम जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, मैं अभी आपको समझा दूंगा। आगे है अटेंड, अटेंड उपस्थिति देना होता है वहां पे, ये करने के लिए आ रहा है। द एक आर्टिकल है, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा स्पेशली इसके ऊपर, आपको समझा दूंगा द इंग्लिश में कहाँ आता है, बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होता है इसमें। आगे है क्लास, क्लास एक जगह का नाम है, एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अब जरा इसको आप गौर से समझिए इन चीजों में। जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो उस सेंटेंस में हम किसी एक पर्सन का नाम लेते हैं। अब वो पर्सन कोई भी हो सकता है। देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो लिया वो है आई, आई यानी मैं। देखिए मैं यहाँ पे जो है वो उस काम को करने वाला है। हम कोई भी जनरली काम करते हैं, किया था या हम करेंगे, कोई भी है, हर काम को करने वाला जरूर होता है। वो जो करने वाला होता है, देखो जनरली इस लाइफ में जितने भी काम होते हैं उन कामों को इंसान करता है,
जानवर करते हैं, पक्षी करते हैं, कोई ना कोई करने वाला जरूर होता है। अब वो जो करने वाला होता है उसको हम ग्रामर की भाषा में हम उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ग्रामर की भाषा में उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है करने वाला। अगर आप ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको आप डूअर भी कह सकते हैं। डू मीन्स करना, करने वाला डूअर, मतलब इंसान जो करने वाला होता है वो डूअर होता है। अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आप सब्जेक्ट भी इसे समझ सकते हैं। अब सब्जेक्ट जो होते हैं काम को करने वाला, अब यहाँ पे गौर करना है, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मैं ही उस काम को करता हूं, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। अब जितने भी लोग हैं उनकी कोई ना कोई इंग्लिश है, वो हमें पता होना जरूरी है। देखिए मैं यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स लिखूंगा। पहले मैंने लिखा आई, आई के बाद फिर मैंने लिखा यू यानी तुम, उसके बाद मैंने लिखा ही यानी वह, शी ये भी वह के लिए आता है, उसके बाद वी, उसके बाद दे। जनरली आगे भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ये मैंने ऐसे कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स यहाँ पे ले लिए हैं जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। हमें किसी का नाम नहीं पता होता है या उसके नाम की जगह हम इन सब्जेक्ट्स को लगा रहे होते हैं। अब जनरली देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं, आई, यू, तुम, ही, वह कोई लड़का है उसके लिए आ रहा है। शी जो होता है वो भी वह के लिए आता है लेकिन वो गर्ल के लिए आता है, लड़की के लिए आता है। वी यानी हम एक से ज़्यादा हैं इसलिए वो यूज़ किया जा रहा है। और आगे है दे, दे यानी वे, बहुत सारे लोग हैं उधर, उनको हम दे बोल देते हैं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब ये तो आपको पता होगा या नहीं है तो आपको पता चल गया है, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस को बनाते समय हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर वो प्लूरल है, ये हमें गौर करना होता है। अब सिंगुलर और प्लूरल समझिए जरा। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल यानी एक पर्सन, और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। ये बिल्कुल एकदम बेसिक है। सिंगुलर यानी सिंगल, जो सिंगल पर्सन होता है एक होता है, और प्लूरल जो एक से ज्यादा होते हैं उनको प्लूरल बोल दिया जाता है। अब इसमें आपको यह समझना है कि इसमें कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है, ये आप जरा समझिए और प्रैक्टिकली समझना है। ग्रामर छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए दिमाग से, आप प्रैक्टिकली बिल्कुल सोचिए। देखिए प्रैक्टिकली का मतलब होता है कि दिमाग से अपने विचार करिए और विचार करके ये आप निर्णय लीजिए कि ये हो सकता है या ये हो सकता है। हो सकता है उसमें आप सही भी हो गलत भी हो, दोनों चीज होती है जब आप सीख रहे होते हैं किसी भी चीज को। अब देखिए पहला वर्ड है यहाँ पे आई यानी मैं जो है वो प्रैक्टिकली अगर आप इसे सोचें, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, या मैं ये चीज खरीदूंगा, या मैं करना चाहता हूं। मैं अपने आप की बात कर रहा हूं, खुद की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये सिंगुलर ही हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्रामर में आई जो है वो प्लूरल में आता है 99%। 1% ये सिंगुलर में भी आता है लेकिन 99% ये प्लूरल में आता है। अब ऐसा क्यों है? प्रैक्टिकली तो ये हम सिंगुलर में ही यूज कर रहे हैं, सिंगुलर है, मैं अकेला, एक से ज्यादा हो कैसे सकता है? देखिए इसका जवाब तो आपको शायद ग्रामर में भी नहीं मिलेगा, या आप किताबें पढ़िए वहां पे भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, मैंने इस चीज पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और मुझे लगा कि ये हो सकता है कहीं ना कहीं। किताबी चीज़ों में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वहाँ समझाया जाता है कि ये ऐसे है, बट वो क्यों है, किस तरीके से है, ये शायद नहीं बताया जाता क्योंकि वो दिमाग हम लगाते हैं अपना। देखिए आई फैक्ट जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है इंग्लिश में, ये फैक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली तो ये सिंगुलर है, फिर ये प्लूरल में क्यों आ रहा है? इसका कारण मुझे लगता है कि हम लोग मैं शब्द अपने लिए बोल देते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी और पहले भी वो अपने आप को मैं ना बोलकर वो हम बोलते हैं। आज भी आपने ऐसा देखा होगा कि आप किसी से बोलो कि आप खाना खा रहे हो, नहीं हम खाना नहीं खा रहे हैं, हमें लगता है हम खाना नहीं खा रहे हैं, ये तो एक ही पर्सन है, बोलना चाहिए मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, हम तो एक से ज़्यादा के लिए आता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये मानना होता है कि मैं शब्द जो होता है वो थोड़ा सा ईगो से भरा हुआ होता है, इसलिए हम जो शब्द है वो बड़ा अच्छा है,
हम यानी मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं इस तरह से, तो हम इस काम को कर रहे हैं। ये थोड़ा एक मैनर्स में आ जाता है कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है इस चीज को देखते हुए आई को प्लूरल की कैटेगरी में उन्होंने डाल दिया। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए लिख देता हूं कि आगे मैं ये सेंटेंस पूरा आपको क्लियर करूंगा अभी, कि जो आई है वो किस में गया, सिंगुलर और प्लस पी यानी प्लूरल, ये दोनों में गया। आई एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है, अदरवाइज सबकी अपनी अलग एक पहचान है। आगे बढ़ते हैं। यू यानी तुम, यू 100% प्लूरल में ही आता है, एक से ज्यादा तुम। मैं यहां समझ सकता हूं, आप सोच रहे होंगे कि सर यू तो एक भी होता है, मान लीजिए मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं तो मैं तो अकेला हूं, तो आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो यू है वो हमेशा प्लूरल में इसलिए आता है कि हम लोग सभी सामने वाले को ये नहीं सोच सकते कि वो सिर्फ एक ही हमारे सामने है, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा को भी हम लोग तुम ही बोलते हैं। आपके सामने एक हो या करोड़ों लोग हों, सबके लिए आप तुम, आप या जो भी आप बोलते हो हिंदी में वो ही आप बोलते हो, तो इसलिए उसको हमेशा प्लूरल की ही कैटेगरी में लिया गया है। तो ये बिल्कुल प्लूरल से है यहाँ पे। आगे चलते हैं। ही यानी वह, ये लड़के के लिए आता है, ये तो शायद आप समझ ही रहे होंगे। एस यानी सिंगुलर, वह खाना खा रहा है या वह जाएगा, वो अकेला है इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। अगर एक से ज्यादा होते तो हम वह नहीं, हम वे बोलते, वे जाएंगे, वे ये करेंगे, दैट्स वाई। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है। आगे शी यानी वह, ये भी आ रहा है लेकिन ये गर्ल के लिए आ रहा है, लड़की के लिए, तो ये भी सिंगुलर है। वह ये कर रही है, वह करना चाहती है, या वह जाएगी, जो भी हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। वी यानी हम, वी गाइज यहाँ पे प्लूरल है क्योंकि हम इस काम को कर रहे हैं, तो हम में एक से ज़्यादा जनरली ये शो हो जाता है। हम बातें कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हम, मैं और आप बहुत सारे, हम सभी ये काम कर रहे हैं, तो ये प्लूरल की कैटेगरी में चला गया। इसके बाद दे यानी वे, ये भी प्लूरल में है, यानी वे इस काम को कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे प्लूरल की कैटेगरी में यूज कर दिया गया है। ये सारे के सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, यानी कोई भी पर्सन कोई काम कर रहा है और आप नाम ना लेना चाहें तो वहां इन सब्जेक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं, और अगर आप नाम लेते हैं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फादर ये काम कर रहे हैं, मदर कर रहे हैं, मेरा फ्रेंड कर रहा है, टीचर, डॉक्टर, हर कोई ना कोई सब्जेक्ट है वहाँ पे। कोई जानवर भी हो सकता है, कोई पक्षी भी हो सकता है, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और इनको ध्यान रखिएगा, आगे ये यूज होने वाले हैं। आज ये बेसिक क्लास है तो इसमें बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा था सेंटेंस की तरफ, तो मैं पहले से ही यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैंने पहले लिखा हुआ था। ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट समझाए हैं सारे के सारे। तो सेंटेंस था आई एम अटेंडिंग द क्लास, तो सबसे पहला हम समझ गए हैं सब्जेक्ट, काम को करने वाला। अब आइए सेकंड पर, सेकंड वर्ड है यहाँ पे एम। अब ये जो एम है ये है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। ग्रामर की भाषा में इसे हेल्पिंग वर्ब ही बोलते हैं। अभी आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो यूज की जाती है समय के अनुसार। जब आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं ना, तो वो सेंटेंस एक समय को कनेक्ट करता है। अब वो कौन सा समय है, मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं फिलहाल ये काम कर रहा हूं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाऊंगा, मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा उस बात को, तो ये समय अलग चला गया। मैंने पढ़ाया था, मैं पढ़ा चुका हूं। अब जो भी सेंटेंस बोलते हैं उस सेंटेंस का एक समय होता है, वो बात एक ना एक समय के अंदर जारी होती है। आप जो क्लियर कर रहे हैं वहां पे ये बता रहे हैं कि मेरा काम हो चुका है, हो रहा है, होगा या हुआ था। वो वहां हर सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब आएगी जो आपको ये क्लियर करेगी कि ये समय इस चीज का है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब जनरली, यहाँ पे मैंने एम लिखा हुआ है तो आपने कुछ सुने भी होंगे, जैसे आपने सुने हो इज एम आर, इज एम आर। इसी तरीके से आपने सुना हो हैव, हैज, ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। डिड आपने सुना होगा, विल, शैल आपने सुना होगा। ये जनरली सारे के सारे जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो समय को क्लियर करते हैं कि आप किस समय की बात कर रहे हो। तो अगर कोई भी आप सेंटेंस पूरा बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब 100% होती है,
क्योंकि कोई भी वाक्य बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बन सकता है, उसमें ये क्लियर होता है कि वो वाक्य किस समय का बन रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ये तो अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, आगे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इनको यूज करना बताऊंगा, सेंटेंस बनाना बताऊंगा, इंग्लिश बोलना आपको सिखाऊंगा। तो अभी तो मैं बेसिक से क्लियर आपको कर रहा हूं। तीसरे नंबर पे चलते हैं, यहां पे है अटेंड। अटेंड यानी उस चीज को करना, उपस्थिति देना, ये यहां पे अटेंड हुआ। देखिए, हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ करना भी होता है, 99% कुछ ना कुछ करना उसमें होता है। अब वो करना कुछ भी है, चाहे वो करना खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, पढ़ाना है, सीखना है, समझाना है, रोना है, हंसना है, कुछ भी है, वो करना कुछ ना कुछ वहां पे है। अब वो जो करना होता है, उस करने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। वो वर्ब होता है। अब आप समझ गए होंगे शायद यहाँ पे कि ये था हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब वर्ब हो गया करना, कुछ भी करना, उस करने की जो हेल्प करता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। क्योंकि अगर आप कुछ भी करेंगे तो वहां पे एक ना एक वर्ड जरूर आएगा जो उसको ये बताएगा कि इसे करने के लिए ये समय चाहिए। तो वो समय को हेल्पिंग वर्ब, यानी वो हेल्प करेगी वर्ब को, इसलिए उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और ये वर्ब हो गया, वर्ब यानी करना। देखिए, मैं आपको इसके लिए एग्जांपल भी देता हूं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ वाक्य बोलता हूं और उनको जरा आप समझिएगा। जैसे मैंने बोला कि मैं सीखूंगा, एक ये वाक्य हो गया। दूसरा, यह मार्कर है। अब यहां पे दो मैंने सेंटेंस बोले हैं। पहला मैंने बोला कि मैं सीखूंगा, तो इसमें कुछ ना कुछ करने का जिक्र है और वो है सीखना। लेकिन जो दूसरा वाक्य मैंने बोला कि यह मार्कर है, तो इसमें कुछ करने का जिक्र नहीं है वाक्य के अंदर। मैंने सिर्फ मार्कर नाम लिया। मार्कर का मतलब वो एक नाम है, वो एक नाउन है। नाउन जो होता है वो नाम होता है। लेकिन जो मैंने कहा कि मैं सीखूंगा, तो सीखना तो करना हो गया, वो एक वर्ब में चला गया। आप जो भी भाषा बोलते हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गाइस ध्यान रखिएगा, उसमें ये दो ही तरह के सेंटेंस होते हैं। एक जिसमें कुछ करना होता है यानी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा जिसमें कुछ करना नहीं होता, वो नाउन में चला जाता है। अब वो कोई नाम भी हो सकता है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैंने बोला कि यह कैमरा है। अब यह कैमरा है, इसमें कुछ करना नहीं है वाक्य के अंदर। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं शूट कर रहा हूं कैमरे से, तो इसमें कैमरा वर्ड तो है लेकिन उसके साथ साथ शूट कर रहा हूं, तो इसमें करना जो हुआ वो शूट करना हुआ। यानी रिकॉर्डिंग में कर रहा हूं, शूट कर रहा हूं, तो ये यहां पे वर्ब में आ गया, इसको हम वर्ब बोलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ रहा है, कुछ भी करना जो होता है वो वर्ब में आता है। चाहे वो कोई भी, देखिए हमारी पूरी लाइफ जो होती है, पूरी जिंदगी, अगर मैं इस चीज को आपको एक अलग तरीके से समझाऊं, तो हमारी पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ वर्ब में निकल जाती है, यानी करने में निकल जाती है। आपका जब से जन्म होता है और लास्ट जब लाइफ खत्म होती है, हमारी लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन करना कभी भी हमारा खत्म नहीं होता। आप कुछ ना कुछ हमेशा कर रहे होते हैं। अभी आप देख लीजिए, अभी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इससे पहले पता नहीं क्या क्या आपने किया, और इंग्लिश सीखने के बाद आप क्या क्या करेंगे अपनी लाइफ में, ये सब करना होता है। तो जितना भी करना है उसको हम बोलते हैं वर्ब। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गाइस, दा जो है ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है समझाना, इसको ज्यादा जरूरी नहीं है, ये आगे मैं आपको बता दूंगा। दा लगाओ या आप ना लगाओ, ये अलग अलग चीजें डिपेंड करती हैं। यहां वर्ड है क्लास। क्लास जो है वो एक जगह का नाम है। आप अगर द क्लास ना भी लगाओ यहाँ पे और वाक्य इतना ही हो, आई एम अटेंडिंग, तो भी ये वाक्य सही है, मैं अटेंड कर रहा हूं, बट आई एम अटेंडिंग द क्लास। यहां पर्टिकुलर आपने उस चीज का नाम बता दिया जिस पे आप काम कर रहे हैं। तो यहां जो क्लास है ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है ना, सब्जेक्ट मतलब करने वाला, उसका काम किस चीज पे चल रहा है, उसका काम चल रहा है क्लास पे। यानी क्लास अगर नहीं होगी तो वो अटेंड नहीं करेगा, उसका काम क्लास पे चल रहा है। मान लो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं क्या, इंग्लिश। तो मेरा जो काम चल रहा है, जो मैं एक्शन कर रहा हूं, जो मैं वर्ब है यहाँ पे, वो तो पढ़ाना हो गया। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं वो किसको पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है वो ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट में आ गया।
तो ऑब्जेक्ट जनरली वो कोई ना कोई वस्तु भी हो सकती है, जगह भी हो सकती है, कोई ना कोई नाम हो सकता है जिसके ऊपर वो काम चल रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको ये पूरा एक सेंटेंस क्लियर किया है। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सारे सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताई जो समय के अनुसार क्लियर होता है। और अटेंड करना, ये मैंने आपको बताया वर्ब, ये वर्ब होता है। और इस वर्ब में गाइस कुछ भी करना होता है, जाना हो गया, आना हो गया, ड्रिंक करना हो गया, टीच हो गया, पढ़ाना, एक्सप्लेन हो गया, कुछ भी आप करिए, बस आपको करना है। मेन चीज जो है, अच्छा बुरा कुछ भी है, बस आपको करना है। ये सारे के सारे होते हैं वर्ब, इनको वर्ब बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए, ऑब्जेक्ट्स में नाम होता है। अब वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो आप कुछ भी ले लीजिए, आप क्लास ले लीजिए या फिर आप बाइक ले लीजिए, वो कोई भी काम अगर आपका हो रहा है, किसी ना किसी चीज़ पे हो रहा है, वो नाम वहाँ पे जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा प्रॉपर। ये है सेंटेंस पूरा जो बेसिक है इस चीज़ का। आप यकीन मानिए, अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं या फिर आप ग्रामर अच्छा करना चाहते हैं, ये बेसिक है बिल्कुल एकदम, ये आपको क्लियर होना ही चाहिए। और मैंने आपको हर एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझाया है। लास्ट में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए आपने अब तक पढ़ाई की है, आपको समझ नहीं आया, मुझे नहीं पता है कि आपकी कमी रही है या सिखाने वाले की रही है, लेकिन मैं बस एक चीज़ जानता हूं कि अगर आपने कोई चीज़ आप नहीं कर पाए तो आपने सीखा ही नहीं उस चीज़ को। क्योंकि देखो सीखना जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि वो प्रैक्टिकली, आप प्रैक्टिकल करिए उस चीज़ को। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी उम्र क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज़ का। मेन चीज़ है कि आपने सीखा नहीं उस चीज़ को। अगर आप सीख रहे हैं तो आप किसी ना किसी को सिखा भी सकते हैं। अब सोचिए, बहुत सारे बच्चे आजकल जो पढ़ने से भाग रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है पढ़ना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सीख नहीं पा रहे हैं, उनको सिखाया नहीं जा रहा है, उनको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया जा रहा है, उनको नहीं समझ आ रहा है, वो रट्टा मार रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है माइंड का। अगर आप सीख रहे हो तो आप 100% उस चीज़ को सिखा भी सकते हो। आपने आज तक जितना भी सीखा है, कुछ भी ले लीजिए, आपने बाइक चलाना सीखा है, आपने खाना बनाना सीखा है, आपने फ़ोन चलाना सीखा है, या आपने कंप्यूटर चलाना सीखा है, आपने जो भी सीखा है, आप उसे छोड़ भी दो तो भी आप किसी ना किसी को सिखा देंगे उस चीज़ को। इससे ये क्लियर होता है, अगर आप किसी को कुछ सिखा सकते हो तो आपने खुद सीखा है उस चीज़ को 100%। तो लाइफ में कुछ भी आप करते हैं, देखिए आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, मानता हूं कि वहां पे डिग्री की ज़रूरत होती है, लेकिन जब तक आप सीखते नहीं हैं तब तक आप वहां भी काम नहीं कर सकते हैं। आपको सीखना पड़ेगा उस चीज़ को। अगर आप सीख जाते हैं तो आप उसमें अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। तो मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप सीखिए, पढ़िए बिल्कुल भी मत, आप सीखिए उन चीज़ों को। मैं जैसे जैसे आपको बोलता हूँ आप बस उनको फॉलो अप करिए। आप 100% उस चीज़ को अच्छा करेंगे, लेकिन 1% या 2% से पीछे हट गए तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी उस चीज़ को। गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास में सब कुछ क्लियर हो गया है, बेसिक क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ आया, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ऐसे बच्चों के पास जिन्हें ज़रूरत है। ये आप एक बहुत अच्छा काम करेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक आप सबको करना है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। अगर आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना नहीं आता है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप यहाँ भी चले जाइए तो यहाँ भी आपको ये वीडियो है, इस पर आप क्लिक करिएगा और यहाँ जाके आप देखिए, जहाँ से आपको लिखना और पढ़ना बेसिक से बताया गया है। अगर आपकी प्रॉब्लम है लिखने की या पढ़ने की, यानी हम वर्ड को बनाते कैसे हैं, वो उस वीडियो में मैंने क्लियर किया है। जाइए आप वहाँ पे देखिए और सीखते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। गाइस, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई चीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।